पिछले वर्ष ही मैंने यह घोषणा की थी, जिस प्रकार से हम सबों ने शताब्दी समारंभ महोत्सव और शताब्दी महोत्सव 100वें वार्षिकोत्सव और 101वें वार्षिकोत्सव में हम सबों ने मिलकर 25,000 कुंडीय महायज्ञ को भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य मनाया है। उसी प्रकार अब हम सब हर वर्ष 25,000 कुंडों से अग्निदेव को प्रकट करेंगे, आहुतियों को समर्पित करेंगे। यही हम सबों का संकल्प है। अब जब संकल्प ले लिया है तो ले लिया है, जब संकल्प ले लिया है तो ले लिया है, अब पीछे नहीं लौट सकते, अब आगे ही बढ़ते जाएंगे। यह अद्भुत महायज्ञ होने जा रहा है। सबके भीतर एक उत्सव है, उमंग है, उल्लास है। समर्पण दीप अध्यात्म महोत्सव को लेकर इस वर्ष स्वरवेद महामंदिर धाम पर 102वें वार्षिकोत्सव में हजारों हजार दीपक भी प्रज्वलित होने हैं, हजारों हजार दीप भी प्रज्वलित होंगे। दीपदान की भी सेवा ग्रहण की जा रही है। देश के सैनिकों के सम्मान में गुरुकुल के दिव्य ऐतिहासिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय संस्कृति की परंपरा में रचा बसा ये गुरुकुल, जो स्वरवेद महामंदिर धाम के समीप ही संचालित है, गुरुकुल सेवा से सबको जोड़ने के लिए, गौ सेवा से जोड़ने के लिए और देश की रक्षा में लगे सैनिकों के सम्मान के लिए हजारों हजार दीपक स्वरवेद महामंदिर पर प्रज्वलित किए जाएंगे 102वें वार्षिकोत्सव में। इसके लिए भी यह जागरूकता बढ़ती जा रही है। एक जलता हुआ दिया हजारों बुझे हुए दियों को जला सकता है। एक जलता हुआ दीपक अनेकों बुझे हुए दियों को जला सकता है। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं, जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है। जन जन तक मन मन तक स्वरवेद का संदेश पहुंचाएं। स्वरवेद महामंदिर का ही जय घोष करते जाएं। पावन मूर्ति के निर्माण का ही संकल्प दोहराते जाएं। गुरुकुल और गौ सेवा का ही विस्तार करते जाएं। गुरुकुल और गौ सेवा का विस्तार ही करते जाएं। चलो चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं, जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है। जन जन तक मन मन तक हमें यह संदेश पहुंचाना है। सद्गुरु सदाफल देव आप वैदिक गुरुकुलम का विस्तार करना है, गौ सेवा का विस्तार करना है। सैनिकों के सम्मान में, देश रक्षा में लगे सैनिकों के सम्मान में दीप प्रज्वलित करना है। यह वर्ष हम सबों के लिए संकल्प का दिवस है, संकल्प वर्ष है। यह 102वां हम सबों के लिए संकल्प और सौभाग्य का वर्ष है। ये वर्ष सौभाग्य का है, ये वर्ष संकल्प का है, ये सद विश्वास का वर्ष है, ये प्रेम मैत्री करुणा और सद्भावना का सदवर्ष है। तो हम सब यही संकल्प लेते हैं कि आगामी 102वें
और वार्षिकोत्सव को जो 25-26 नवंबर को समर्पण दीप अध्यात्म महोत्सव मनाया जाएगा, तो हम सब यही संकल्प लेते हैं कि इस आगामी महायज्ञ को भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य ही मनाएंगे। यही हम सबों का पावन संकल्प है। इस महायज्ञ की जागरूकता के लिए, अध्यात्म महोत्सव की जागरूकता के लिए, समर्पण दीप अध्यात्म महोत्सव की जागरूकता के लिए राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा, स्वरवेद संदेश यात्रा गतिमान है। श्रीनगर कश्मीर की धरती से इसका प्रारंभ हुआ है। 27 जून से यात्रा स्वरवेद महामंदिर से प्रारंभ हुई। 29 जून को श्रीनगर में लाल चौक से तिरंगा फहराकर विधिवत शुभारंभ हो गया है। फिर यात्रा श्रीनगर से लेह गई, सड़क मार्ग से दुर्गम पहाड़ियों को पार करते हुए यह यात्रा लद्दाख के लेह पहुंची। वहां आर्मी और सीआईएसएफ का संयुक्त ध्यान सत्र आयोजित हुआ। तो यात्रा तो प्रारंभ है, सबके भीतर उमंग उत्साह दिख रहा है। देश के शीर्ष भाग उत्तरी भाग से यह यात्रा प्रारंभ हुई है और यह यात्रा कन्याकुमारी तक, समुद्र तल तक यह यात्रा पहुंचने वाली है। सबके भीतर एक उमंग, एक उत्साह प्रत्यक्ष दिखता जा रहा है। हम सब इस पावन अवसर पर यही संकल्प लेते हैं कि हम इस महायज्ञ को भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य ही मनाएंगे, दिव्य से दिव्य ही मनाएंगे। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। हम सबका संकल्प महान। एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। यह पावन क्षण पुण्यतिथि का और गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व हमारी अंतः ऊर्जा को जागृत करने के लिए ही है। जो हम सब के लिए कल्याणकारी है, उसी मार्ग पर निरंतर चलते रहना ही तो आवश्यक है। हमारे महापुरुषों ने कहा है, कहा कि कल्याण का मार्ग क्या है, तो कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है, जो कल्याणकारी है, ऐसे कल्याणकारी मार्ग पर निरंतर चलते रहना। सेवा सत्संग और साधना के मार्ग पर, कल्याणकारी मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना ही कल्याण का मार्ग है। कि कल्याण के मार्ग पर वो चलता रहे, रुक न जाए। सेवा का मार्ग निर्बाध गति से आगे बढ़ता रहे। हमारे ऋषि कहते हैं, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा वेब। हम सबके पूर्वज ऋषि थे। हम सबके पूर्वज ऋषि थे।
हमारे गोत्र ऋषियों के ही नाम पर है। हम सबके पूर्वज ऋषि थे। ऋषि कहते हैं स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव। ऋषि प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसे सूर्य और चंद्र जैसे सूर्य और चंद्र निरंतर कल्याण के ही पथ पर गति करते जा रहे हैं। हे प्रभु, जैसे सूर्य और चंद्र निरंतर कल्याण के ही मार्ग पर गति करते जा रहे हैं, हे प्रभु मैं भी सूरज और चांद की तरह, मैं भी सूर्य और चंद्र की ही तरह निरंतर सेवा के ही पथ में आगे बढ़ता चलूं। मैं भी सूरज और चांद की तरह चमकता रहूं। तेज भी हो और शीतलता भी हो, तेज भी हो और शीतलता भी हो। मैं भी सूर्य और चंद्र की ही तरह निरंतर सेवा कार्य में ही आगे बढ़ता रहूं। हमारे ऋषि ऐसी दिव्य कामना करते हैं, दिव्य प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, सूर्य और चंद्र की तरह मैं भी निरंतर सेवा, सत्संग और साधना में स्थित रहूं। आत्म कल्याण से कभी अलग हो न जाऊं मैं। संसार में उलझने अधिक हैं, संसार में दुख ही अधिक हैं, संसार दुख सागर है। दुखों से ही भरा है ये संसार, यहाँ दुख ही अधिक है। आचार्य से प्रथम कहते हैं संसार के भोग शांत नहीं होते। आचार्य से प्रथम की वाणी है। उन्होंने लिखा संसार के भोग शांत नहीं होते। भोगों से वैराग्य ले महाप्रभु की भजन करनी चाहिए। आत्म कल्याण के मार्ग पर अविलंब चलना चाहिए। सेवा से हम दूर नहीं हो सकते। सत्संग खूब हो और साधना में हमारी स्थिरता हो। सेवा सत्संग भी साधना की ही विधि है। बिना सेवा, बिना सत्संग के साधना फलवती नहीं है। ये सेवा सत्संग साधना की ही विधि है, साधना में स्थित करने के लिए। सेवा और सत्संग से हीन साधना पूर्ण नहीं है। पूर्णता कब है? जब त्रिवेणी बह रही है, सेवा भाव भरा हो। साधन सेवा प्रथम है, सेवा हीन न ज्ञान। भक्ति मुक्ति पावे नहीं, गुण स्वभाव सत ज्ञान। सेवा साधना में स्थित करने वाली है। सेवाहीन कोई साधना नहीं है। संसार में उलझने बहुत हैं, हम उलझ न जाएं इन उलझनों में। सबसे दो चार होते हुए सत्य को स्वीकार करते हुए आत्म कल्याण से हम अलग हो न जाएं। संसार में उलझने बहुत हैं। यह संसार झाड़ और झांकड़ उलझ मर जाना है। ये मुर्दों का शहर है। साहब कहते हैं ये मृत्यु लोक है। हमारे महापुरुषों ने कहा ये संसार मृत्यु लोक है, ये हमारा लोक नहीं है। संसार का सुख ऐसा है जैसा मानो ओस की एक बूंद हो
और हाथ छूते ही विलीन हो जाए। बिल्कुल अल्प विनाशी नश्वर मिटने वाला कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली है नहीं। न दिन स्थिर है न रात स्थिर रहने वाली है। रात में भी बदलाव है, दिन में भी बदलाव है, दोनों में बदलाव है, परिवर्तन है, कुछ भी स्थिर नहीं। ये सुख है, इसी में दुख मिला है। ये दुख मिश्रित है सुख, जिसमें हमारी आसक्ति है। दुखों से भरा है संसार, दुखमय है तो है। जिस प्रकार छलनी में गौ माता का दुग्ध इकट्ठा नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता। छलनी में सारी गायों का दूध दूह लिया, सारी गायों का दूध छलनी में दूह लिया। छलनी खाली की खाले, अतृप्त की अतृप्त। जिस प्रकार छलनी में गौ माता का दुग्ध इकट्ठा नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार संसार के विषयों से, भोगों से, पदार्थों से, संसार के संबंधों से मन को तृप्त नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तृप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार छलनी में गौ माता का दूध इकट्ठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार संसार के विषयों, भोगों, पदार्थों से मन को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता। संसार के सभी विषय दुख रूप हैं। संसार के सभी विषय दुखमय हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा है, और महापुरुषों ने कह दिया है तो कह दिया है। उन्होंने परम सत्य का अनुभव जो किया है, इसीलिए तो कहा है। जिसने देखा है उस परम सत्य को, जिसने उस परम सत्य का अनुभव किया है, जिसे परम ज्ञान हुआ है, उसी की वाणी यथार्थ है, परम सत्य से संस्पर्शित है। तो हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। ठीक ठीक जान लिया हमने कि ये जीवन है क्या। ठीक ठीक जान लिया हमने कि ये जीवन है क्या। इसका अर्थ है हमने परम सत्य का अनुभव किया है। क्योंकि जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा ही है, जो परम आनंदमय है, परम शांतिमय है। इसीलिए हम सबका जीवन आनंददायी बने। बहुत बार हम हताश, निराश हो जाते हैं, कुंठा अवसाद से भर जाते हैं। इस संसार में, इस आपाधापी के युग में, मैं तू यह वह में बहुत बार हम हताश, निराश, कुंठा और अवसाद से भर जाते हैं। क्योंकि सबके विचार, अंतःकरण भिन्न भिन्न हैं और सबके साथ रहना है। सामंजस्य बनाने में बहुत बार अनेकों प्रतिकूलताओं का भी अनुभव होता है। जीवन का आधार परमात्मा है, हम सब के प्राणों का प्राण है, वही हमारे श्वासों का श्वास है।
वही हमारे प्राणों को प्राणों से भरता जा रहा है और वो परम आनंदमय है। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है।